वंदे मातरम। एक कहावत है, सूत न कपास जुलाहे से लट्ठम लट्ठा। 11 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के यहाँ गए और उसको लेके एक जो वामपंथी विचारधारा के लॉयर ग्रुप हैं या उसके बाद से कुछ और प्रखर चिंतक हैं, कुछ मीडिया कर्मी लोग हैं जो बहुत ही मतलब अनबायस्ड इसके लिए अपने प्रसिद्ध हैं, उन लोगों के द्वारा कहा जाने लगा कि ये जो गए प्रधानमंत्री CJI के यहाँ, ये तो उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का सत्यानाश कर दिया, देश की इंटेग्रिटी सेकुलरिज्म सब पे आघात किया है। उसके बाद से जो कंडक्ट ऑफ जजेस हैं ये उसके अगेंस्ट है। जितने मुंह उतनी बातें। तो बात है कि अगर हम लोग उनसे पूछें कि आपके आधार किस आधार पे आप ये एडवर्स कमेंट कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, आपके आधार वैधानिक होने चाहिए, आपके आधार सामाजिक होने चाहिए, आपके आधार नैतिक होने चाहिए। तो अब हम लोग इसको जांचें। सबसे पहले उनका ये आक्षेप है कि सेपरेशन ऑफ पावर पे बहुत बड़ी चोट है। सेपरेशन ऑफ पावर है क्या? सेपरेशन ऑफ पावर हमारे संविधान में लोकतंत्र के 3 जो मुख्य स्तंभ हैं उनके बीच चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत को कायम रखने के लिए किया गया है, जो अनुच्छेद 50, 121, 211, 122 और 212 में है। ये सीधे तौर पर बताता है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कंडक्ट पर कोई डिस्कशन नहीं करेगा। पार्लियामेंट या विधायिका की कार्यवाही पर किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। यहाँ यह कहीं नहीं लिखा है कि इन तीनों पिलर्स के, लोकतंत्र के तीनों पिलर्स के लोग एक दूसरे को अनटचेबल समझेंगे या इन आपस में कोई इन लोगों का सोशल इंटरएक्शन नहीं होगा। सिर्फ मोनार्की से बचाने के लिए, एब्सोल्यूट पावर के लिए संविधान में इनको प्रायोजित किया गया है विभिन्न अनुच्छेदों में, जिसकी चर्चा मैंने ऊपर की। अब जो है, एक तो वैधानिक स्तर पर ये सेपरेशन ऑफ पावर को बिल्कुल ही स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उसके बाद बात आती है कि एक रीसेटलमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ का हवाला दिया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई 1997 को अडॉप्ट किया था। इसमें क्या है, ये जो रीसेटलमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ है, इसमें 16 क्लॉजेज दिए गए हैं। 16 क्लॉजेज में जो फर्स्ट क्लॉज है उसकी जो प्रथम 2 पंक्तियां हैं वो मैं आपको बता रही हूं। जस्टिस मस्ट नॉट बी मियरली बी डन बट इट मस्ट बी ऑल्सो सीन टू बी डन। यानी कि जो भी वैल्यूज इन क्लॉजेज में इकट्ठे किए गए हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से संबंधित हैं। तो इसके क्लॉज 6 और 16 इन पर विशेष जोर दिया गया है। अब हम लोग क्लॉज 6 को देखें। क्लॉज 6 के में कहा गया है, ए जज शुड प्रैक्टिस ए डिग्री ऑफ एलुफनेस कंसिस्टेंट विद द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। अब एलुफनेस को लोगों ने पकड़ा है। इस एलुफनेस का मतलब क्या है? एलुफनेस का मतलब आइसोलेशन है क्या? इस एलुफनेस के साथ एक वर्ड और जोड़ा गया है, कंसिस्टेंट विद द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। सीधे तौर पर फिर उनके कार्य क्षेत्र से जुड़ गया है। ये उनके निजी सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई बातें नहीं है। तो मतलब कि उनको अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी अनड्यू अनवांटेड लोगों का प्रवेश नहीं करने देना है। ये उनका 6 क्लॉज कहता है। ये आइसोलेशन नहीं है, उसी के जो मतलब रीसेटलमेंट ऑफ ये है क्या है, ये रीसेटलमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ, इसमें जो है उसी के तो क्लॉज 2 में है कि जो जजेस हैं वो किसी सोसाइटी, किसी एसोसिएशन के, किसी क्लब के ऑफिस के इलेक्शन में नहीं खड़े होंगे। तो ये तो मतलब उनके सोशल बाइकाट को, सोशल आइसोलेशन को नहीं एक्सप्रेस करता है। तो अगर बुलाया प्राइम मिनिस्टर को CJI ने अपनी पूजा में, वो पूजा उनकी अपनी नहीं थी। गणेश उत्सव एक सार्वजनिक पूजा है और इसका बहुत महत्व है। गणेश भगवान बुद्धि के देवता माने जाते हैं। जब हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, उनके साथ गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश वो देवता हैं जिनके लिए उनकी सृष्टि उनके माँ बाप थे। तो गणेश का पूजा बाल गंगाधर तिलक ने 1942 में
शुरुआत किया था, जब ब्रिटिश ने एसोसिएशन को मना कर दिया था, असेंबली को मना कर दिया था, उसके लिए कानून ले आया था, तो भारत की जनता को एकीकृत करने के लिए, हर जाति हर धर्म के जनता को एकीकृत करने के लिए उन्होंने गणेश उत्सव की शुरुआत 1842 में पूना से किया था। तो ये तो एक अलग ऐतिहास की बात हो गई। अभी के हालत में ये निजी पूजा कैसे, निजी पूजा अपनी पूजा किसको कहते हैं? हमारे यहाँ अभी भी जितने भी उम्र के लोग जिसको अपोज कर रहे हैं, हमारे यहाँ कुल देवता की पूजा होती है, वो हमारी निजी पूजा है। उसके बाद से तीज होता है, करवा चौथ होता है, जितिया होता है, ये सब निजी पूजा के दायरे में आते हैं। गणेश पूजनोत्सव जो है, जहाँ जहाँ भारतीय माइग्रेटेड हैं, जहाँ जहाँ भी देश विदेश के जिस भी कोने में है, कनाडा हो, आपको मलेशिया हो, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स हो, जहाँ जहाँ भी ये लोग हैं, वहाँ वहाँ 20 अगस्त से लेके 20 सितंबर तक चंद लग्न के अनुसार मनाया जाता है। तो किस आधार पे हम इन्हें, नैतिकता यहाँ कहाँ खंडित हुई, सामाजिकता यहाँ कहाँ खंडित हुई? वैधानिकता खंडित ही नहीं हुई है, नैतिकता खंडित ही नहीं हुई है, और वैधानिकता सामाजिकता खंडित ही नहीं हुई है। तो फिर हम कैसे इसको मतलब गलत ठहरा रहे हैं, वो सभी जो इसका विरोध कर रहे हैं? क्या उसके बाद से एक सवाल ये भी उठता है, क्या जजेस का और जो प्रधानमंत्री हैं उनके, वो भारतीय नहीं हैं? उनके अपने फंडामेंटल राइट नहीं है? उनका मौलिक अधिकार, फ्रीडम, बिलीफ, एसोसिएशन, असेंबली का अधिकार नहीं है? हाँ, ये माना जा सकता है कि इन अधिकारों को उनके अपने कार्यालय की प्रतिष्ठा के अनुरूप व्यवहार करना पड़ेगा। तो ये कहीं भी अगर गणेश उत्सव में प्रधानमंत्री को बुलाया गया तो कुछ भी खंडित नहीं हुआ है। इतना जो बवाल मचा हुआ है, जो इंटीग्रिटी, सेकुलरिज्म पे आघात है। अरे मेरी आस्था है, मैं मूर्ति पूजक हूँ, वो भी मूर्ति पूजक हैं, प्रधानमंत्री भी। और अगर मैं अपने किसी को, अगर प्रधानमंत्री सर पे, अगर मैं एक देश का नागरिक हूँ, प्रधानमंत्री अभी सर पे इतना बड़ा बोझ लेके चल रहे हैं, और मैं सोचता हूँ कि गणेश उत्सव में आने से उन्हें कुछ शांति मिलेगी, कुछ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, क्या बिगड़ जाएगा? लेकिन जो विरोध कर रहे हैं उनसे भी हम पूछना चाहेंगे कि जब हमारे यहाँ जो कई तरह के आयोग हैं, उसके बाद से बहुत सारे फोरम सब हैं, मान लीजिए कि माइनॉरिटी आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, उसके बाद वो पिछड़ा वर्ग आयोग है, सभी आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनको उसी जाति उसी धर्म का बनाया जाता है। क्या ये इंटीग्रिटी पे चोट नहीं है देश के? क्या अगर अन्य जाति और अन्य धर्म के लोग रहेंगे तो अपने देश के बाकी लोगों का, उन लोगों की देख रेख नहीं करेंगे, उनके कल्याण की बात नहीं सोचेंगे? इस पे आपकी आवाज़ क्यों नहीं उठती है? आपकी आवाज़ उस पर क्यों नहीं उठती है? 1860 सेंसस जो कानून था कि कोई भी ऑफिशियल अगर किसी अपने इन जो उसके कराधीन है, जेल में है, पुलिस में है, अस्पताल में है, उसके साथ रेप करता है पुलिस ऑफिशियल, गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उसकी सज़ा 5 साल की है। कन्विक्शन अगर हो जाए तो 5 साल की सज़ा क्यों? इक्विटी ऑफ लॉ ये यहाँ खंडित नहीं हो रहा है, इस पे आपकी आवाज़ नहीं उठी। आपकी आवाज़ बेजा चीज़ों पे उठ रही है। बेजा नहीं है प्रधानमंत्री को बुलाना, बेजा है आपका विरोध। जय हिंद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।